मैं अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान लक्ष्मी आपका अपना वो चैनल जो हमेशा आपके लिए ज्ञान की ऐसी बातें करता है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य काम आए। यदि आपने अपने इस चैनल ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बात करते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर क्या चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर ITI कोर्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ मित्रों के कमेंट्स भी आए थे कि ITI के बारे में बात करें। जहाँ तक मित्रों ITI कोर्स की बात है, हम कह सकते हैं कि ITI हमारी सरकार के द्वारा हमें दी गई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। आज हर आदमी कोई MBA करना चाहता है, कोई CA करना चाहता है, कोई MBBS करना चाहता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े-बड़े कोर्स कर सकें। ऐसे लोग भी हैं जो कम आयु में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या पारिवारिक कारणों से उन्हें करना पड़ सकता है। तो उन सबके लिए हमारी सरकार के द्वारा दिया गया वरदान ITI है। ITI सरकारी नौकरी दिलाने में भी समर्थ होता है, प्राइवेट नौकरी दिलाने में भी समर्थ होता है और यदि हम अपना स्वरोजगार कम पैसे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ITI का कोर्स हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि ITI है क्या, ITI का फुल फॉर्म क्या है। आज हम यहाँ पे सारी बातें करेंगे कि ITI कौन कर सकता है, ITI में एडमिशन कैसे होता है, ITI के एडमिशन की फीस क्या होती है, किस एज में हम ITI कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन से कोर्स हमारे लिए सुटेबल होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। ITI यानी कि ITI 3 अक्षर हैं। I फॉर होता है इंडस्ट्रियल, T फॉर होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। यदि हिंदी में कहें तो उसे कह सकते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण और इंस्टीट्यूट मीन्स संस्थान। यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूट जो हमें औद्योगिक प्रशिक्षण देता है उसे ITI कहते हैं। ITI बनाने का हमारी सरकार का उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है उससे निजात दिलाया जा सके। बहुत सारे लोगों ने ITI करके न केवल नौकरियां की हैं बल्कि कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ITI करके अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां डाली हैं और ऐसी कंपनियां डाली हैं जहां हज़ार हज़ार 500 तक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। यानी कि ये एक ऐसा कोर्स नहीं है ITI जिसे करके आप केवल नौकरी कर लेंगे। एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद यदि आप समर्थ हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, तो आप अपने नीचे हजारों लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि ITI है क्या। ITI एक औद्योगिक संस्थान है जिसका नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अब बात यह आती है कि ITI में कौन एडमिशन ले सकता है। ITI में एडमिशन लेने के लिए जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 14 साल से 40 साल तक है, यानी कि बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। 14 साल से 40 साल तक का व्यक्ति ITI में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। हालांकि बहुत सारे कोर्स होते हैं और हर कोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जब आप अप्लाई करेंगे कोर्स के लिए तो आपको उस कोर्स के प्रोस्पेक्टस में जानकारी मिल जाएगी कि किस एज तक आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यदि मोटा माने तो हम ये मान सकते हैं कि 14 साल से लेकर 40 साल तक के लोग ITI ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी कि छूट भी दी जाती है। यदि आप आर्मी वाले व्यक्ति हैं, एक्स आर्मी वाले हैं, तो 45 साल तक आप ITI कर सकते हैं। यदि आप महिला हैं, वार विडोवर हैं, यानी कि आप किसी शहीद की पत्नी हैं, तो आपको 45 साल तक ITI करने की छूट मिलती है। ITI करने के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात आती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आती है, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के लोग ITI कर सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं। कौन कौन से कोर्स किस क्वालिफिकेशन के बाद होते हैं इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आप ये मान लें यदि आप कक्षा 8 भी पास हैं तो भी ITI कर सकते हैं और इंटर हैं पास हैं तो भी ITI कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हैं।
अब बात ये आती है कि आईटीआई में एडमिशन कैसे होता है। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए मित्रों दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो समान रूप से ये होता है कि इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये एक समान एग्जाम होता है जिसमें कुछ जीके क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैथ के होते हैं, यानी कि जैसा कि सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम इसमें भी होता है। उसके अलावा जो आपने जो क्वालिफिकेशन कर रखी है, फॉर एग्जाम्पल 8th कर रखा है या 10th कर रखा है या 12th कर रखा है, तो उसकी मेरिट भी मायने रखती है, यानी कि मेरिट प्लस एंट्रेंस के साथ आपका एडमिशन आईटीआई में हो जाता है। यानी कि यदि आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा और अपनी मेरिट के आधार पर भी आपको एडमिशन मिलेगा। अब बात ये आती है आईटीआई कोर्सेज की फीस कितनी होती है। बहुत सारे कोर्स होते हैं, इससे एक वीडियो में तो ये बता पाना सक्षम ही नहीं है कि कितनी फीस होगी, लेकिन आईटीआई की फीस बहुत कम फीस होती है, एक नॉमिनल फीस होती है और फीस में छूट हमारे सरकारी नियमों, आरक्षण नियमों के आधार पर मिलती है। आईटीआई एक सरकारी संस्था है, इसलिए इसमें भारत के संविधान के अनुसार, भारत की सरकार की नीतियों के अनुसार आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन भी लागू होता है। एससी, एसटी, ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए सरकारी विभागों में, उसी प्रकार आईटीआई कोर्सों में भी रिजर्वेशन मिलता है। जो कोर्स होता है उसमें सीटें भी रिजर्व होती हैं एससी के लिए, आर्मी मेंस के लिए। ये चीज़ डिपेंड करती है कौन सा कोर्स है, कौन सा स्टेट है और उसमें सरकार की पॉलिसियाँ क्या हैं। अब बात ये आती है कि आईटीआई कोर्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक ड्यूरेशन की बात रह गई जो समझना चाहूँगा कि आईटीआई कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है। समान रूप से 6 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्स आईटीआई के अंदर होते हैं, लेकिन मुख्यतः 1 या 2 साल के कोर्स सबसे ज़्यादा आईटीआई के अंदर हैं। अब बात जो है आईटीआई करने के बाद हमें नौकरी कैसे मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आईटीआई कर तो ली हमने, अब हमें नौकरी कैसे मिलने वाली है आईटीआई के बाद, या हम क्या कर सकते हैं आईटीआई के। पहली बात तो यह है कि आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा कि आईटीआई करने के बाद आप नौकरी करना चाहते हैं या स्वरोजगार करना चाहते हैं। यदि आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा इससे अच्छा ऑप्शन कोई है ही नहीं जीवन में, क्योंकि स्वरोजगार से न केवल आप अपना भला करते हैं बल्कि स्वरोजगार करके आप अपने नीचे के एम्प्लॉय रख सकते हैं और उनका भी भला कर सकते हैं। स्वरोजगार के माध्यम से आप देश का और अपना दोनों का भला कर सकते हैं, कई लोगों का भला कर सकते हैं। तो यदि आप स्वरोजगार करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो आईटीआई करने के बाद प्राइवेट और सरकारी दोनों नौकरियों में आपके लिए चांसेस बनते हैं। आईटीआई करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है, सामान्य रूप से 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप आपके लिए आप सरकारी विभागों में जा सकते हैं या फिर प्राइवेट कंपनीज में भी जा सकते हैं। यदि आप 1 साल तक अच्छी परफॉर्मेंस, इंटर्नशिप के दौरान आपको कुछ रिम्बर्समेंट या कहने कुछ पैसा भी मिलता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद यदि आप कि काम से आपके अधिकारी या आपके बॉसेस प्रभावित होते हैं तो वो आपको परमानेंट भी कर सकते हैं और उसमें आपको प्रॉपर सैलरी जो भारतीय सरकार के अनुसार, भारतीय नियम्स के अनुसार मिलनी चाहिए, वो सैलरी वगैरह आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी काम की क्वालिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी सैलरी, आपके बोनस, आपकी जो भत्ते मिलने चाहिए वो भी बढ़ते जाते हैं। आईटीआई के बारे में मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है ये पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपने 8th पास कर रखा है तो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, यदि आपने 10th पास कर रखा है तो आईटीआई के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, यदि आपने 12th पास कर रखा है तो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि आईटीआई हमारे लिए एक वरदान है, खास करके गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के लिए आईटीआई बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यदि आप अपर कास्ट क्लास के हैं, उसके बाद आप स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो आपको टेक्निकल नॉलेज देने के लिए आईटीआई से अच्छा कोई और साधन वर्तमान समय में मैं कहूँगा शायद ना मिले भारत के अंदर।
तो मित्रों, यदि आप ITI करना चाहते हैं तो आप ITI की तैयारी शुरू करें। आपको कौन से ट्रेड में जाना है, रोजगार करना है या बिजनेस करना है, ये सारी चीज़ों पर अपना माइंड मेकअप करते हुए ITI के फॉर्म भरें, एंट्रेंस एग्जाम दें। निश्चित रूप से आपको भविष्य में सफलता मिल सकती है। मित्रों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे प्लेलिस्ट में सेव करें, अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।